आज हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश के बारे में स्टडी करेंगे। जल संवहनी तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म जंतुओं की मुख्य विशेषता है जो मुख्य रूप से चलन क्रिया में सहायक होता है। इसे एम्ब्रोलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं। यह एक जटिल नालों का तंत्र होता है जो जंतु के सिलोम का रूपांतरित भाग होता है तथा लार्वा की बाई हाइड्रोसेल से बनता है। इस तंत्र की समस्त नालें पेशीय होती हैं तथा अंदर से सिलिएटेड एपिथेलियल द्वारा आस्तरित रहती हैं। स्टारफिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम में निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर है मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट एक प्लेट जैसी संरचना है जो सेंट्रल डिस्क की एबोरॉन सतह सरफेस पर उपस्थित होती है। इसमें लगभग 250 छिद्र होते हैं, अतः ये एक छलनी के समान कार्य करती है। मेड्रीपोराइट अपने नीचे स्टोन कैनाल में ओपन होती है। मेड्रीपोराइट के थ्रू ही जो बाहर का वाटर है वो अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एंटर करता है। नेक्स्ट नंबर है इसमें स्टोन कैनाल। इसे मेट्रीपोरिक कैनाल्स भी कहते हैं। यह एस आकार की नाल होती है। इसकी दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत से छल्ले होते हैं, इसलिए इन्हें स्टोन कैनाल कहते हैं। यह अंदर से सिलिएटेड एपिथेलियल सेल से आश्रित रहती है जो जल की धारा को इस नाल के अंदर खींचते हैं। स्टोन कैनाल आगे रिंग कैनाल में ओपन होती है। स्टोन कैनाल्स के अंदर जो है एपिथेलियल सेल्स होती है जिसमें सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया ही जल की धारा को अपनी तरफ खींचते हैं। नेक्स्ट नंबर है रिंग कैनाल। रिंग कैनाल एक चौड़ी 5 भुजाओं वाली नाल है जो मुख के नीचे ग्रसिका के चारों ओर एक रिंग बनाती है। नेक्स्ट नंबर है टिडमन्स बॉडी। ये छोटी गोल ग्रंथिल रचनाएं होती हैं जो रिंग नाल से भीतर की ओर उभरी रहती हैं। इनको रेसिमोस ग्रंथियां भी कहते हैं। यह स्टोन कैनाल के रिंग नाल में खुलने के स्थान को छोड़कर प्रत्येक इंटर और इंटर रेडियस के बीच होता है। इस प्रकार कुल 9 टिडमन रचनाएं पाई जाती हैं। इनके कार्य के बारे में अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं है, परंतु कुछ लोग इसे फिल्टरिंग उपकरण की तरह मानते हैं। कुछ के मुताबिक ये एंजाइम बनाते हैं और कुछ लिम्फ ग्रंथि मानते हैं जो जल संवहन तंत्र के लिए अमीबॉइड कोशिकाएं बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर है इसमें पेलियल वेसिकल्स। पेलियन वेसिकल्स ये नाशपाती के आकार के पतली दीवार वाले और सिकुड़ने वाले ब्लैडर की तरह होते हैं जो रिंग कैनाल के बाहरी सतह पर होते हैं। ये स्टारफिश में अनुपस्थित होता है। बाकी इसके अलावा इसके क्लास के जो और स्पीसीज होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है। नेक्स्ट नंबर है इसमें रेडियल कैनाल। रिंग कैनाल से प्रत्येक भुजा में एक रेडियल कैनाल निकलती है जो भुजा की अंतिम सिरे तक फैली रहती है, जिसे रेडियल कैनाल कहते हैं। 7th नंबर है इसमें लेटरल कैनाल। प्रत्येक भुजा में इसकी रेडियल कैनाल की संपूर्ण लंबाई में दोनों ओर सकरी लेटरल नालों की पंक्ति होती है। इन्हें पेडियल कैनाल्स भी कहते हैं क्योंकि ये पेडिया या ट्यूब फिट में ओपन होती हैं। प्रत्येक लेटरल कैनाल एक छिद्र द्वारा ट्यूब फिट में खुलती है। इस छिद्र पर एक कपाट लगा होता है जो जल की धारा को नियंत्रित करता है ताकि जल का बहाव उल्टी दिशा में न हो। नेक्स्ट नंबर है ट्यूब फिट। प्रत्येक भुजा की एम्ब्रोलैक्रल खांच में दोनों ओर ट्यूब फिट की 2 पंक्तियां पाई जाती हैं। प्रत्येक ट्यूब फिट एक पतली दीवार वाली बंद रचना है। प्रत्येक ट्यूब फिट में 3 भाग होते हैं। इस ट्यूब फिट ही इनको चलन में सहायक होते हैं। इसमें 3 भाग हैं, एम्पुला, पोडियम और सकर्स। यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है ये सेंट्रल डिस्क है और ये स्टारफिश की 5 भुजाएं हैं ये और इसके अंदर का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सबसे पहले इसका पार्ट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट, पहला नंबर मेड्रीपोराइट। ये मेड्रीपोराइट है। मेड्रीपोराइट हम लोगों ने देखा था कि ये सेंट्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है ताकि इसके स्टोन कैनाल्स और या इसके पूरे डायग्राम को आसानी से समझाया जा सके। तो मेड्रीपोराइट है फर्स्ट पार्ट जिसमें 250 छिद्र होते हैं और यह एक छलनी की तरह काम करता है। इसी के थ्रू ही वाटर जो होता है वो अंदर आगे स्टोन कैनाल में ओपन होता है। मेड्रीपोराइट सेकेंड नंबर स्टोन कैनाल है। मेड्रीपोराइट अपने नीचे स्टोन कैनाल में ओपन होती है। ये वाला पार्ट जो है वो स्टोन कैनाल है और स्टोन कैनाल फिर अपने रेडियल कैनाल में ओपन होता है। ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है। रेडियल कैनाल से इसके 5 भुजाओं में एक एम्ब्रोलैक्रल खांच निकलती है। हम लोगों ने इसके जनरल फीचर्स में पढ़ा है कि जो इसके 5 भुजाएं हैं उसमें एक एम्ब्रोलैक्रल खांच होती है जो इसके पूरे टर्मिनल पॉइंट तक जाती है।
तो उसी में एम्ब्रोलैक्टल खाँच के बीच में एक कैनाल निकलती है जिसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। यह है रेडियल कैनाल, ये पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो लंबा पार्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल में इस तरह से ये पंक्ति निकली हुई है जिसको बोलते हैं लेटरल पंक्तियाँ, जिसको बोलते हैं लेटरल कैनाल। ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट इधर। प्रत्येक लेटरल कैनाल्स में ट्यूब फिट लगे होते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो ट्यूब फिट है। ये ट्यूब फिट्स में 3 पार्ट होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्यूब फिट का एक पार्ट है, और इस ट्यूब फिट के पार्ट में फर्स्ट पार्ट है एम्पुला, और इसका जो लंबा वाला पार्ट है ये ट्यूब लाइक, वो पोडियम है, और नीचे का पार्ट होता है सकर। ये सकर इसको किसी भी आधार से चिपकने में हेल्प करता है। तो एक बार वाटर वैस्कुलर सिस्टम का फिर से रिवाइज करेंगे कि इसमें पहला मेड्रीपोराइट, इस मेड्रीपोराइट के थ्रू पानी इंटर करता है, स्टोन कैनाल में जाता है, स्टोन कैनाल से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल से ट्यूब फिट। जब ये वाटर ट्यूब फिट में जाता है तो ट्यूब फिट का जो एम्पुला वाला पार्ट है, एम्पुला से वाटर, यहाँ पे समझेंगे, एम्पुला से वाटर जो है वो पोडियम में इंटर करता है। जब ये पोडियम में इंटर करता है तो पोडियम जो होता है वो लंबा हो जाता है, थोड़ा खिंच जाता है। पानी के प्रेशर से ये जो पोडियम है वो लंबा हो जाता है, खिंच जाता है, और ये सकर जो होता है वो थोड़ी दूर जा कर के किसी भी आधार से चिपक जाता है। जिस तरह से इसमें एक मूवमेंट होता है, पानी के द्वारा मूवमेंट होता है, जिसलिए इसे हाइड्रोलिक मूवमेंट कहते हैं।